नमस्कार। काली पीताम्बरा आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे काली सरसों के बारे में। काली सरसों जो आमतौर पर ऐसा कोई शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने देखी ना हो या जो जानता ना हो। उसे राई भी बोलते हैं, काली सरसों भी बोलते हैं। और उसका सरसों का तेल भी होता है, जैसे कड़वा तेल भी बोल देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके जानेंगे कि उसके उपाय क्या क्या हैं और उसके उपाय करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए, क्योंकि राई को सभी जानते हैं, सरसों को सभी जानते हैं, इधर उधर की बात न करते हुए हम मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे आते हैं कि यदि आपके घर में आपको लगे कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई परेशानी है, यानी कि ये टोटका, ये उपाय और ये टोटका जो भी आप समझें, उपाय ही कह लें या टोटका, बात एक ही है कि ये उसके लिए है कि आपके घर में यदि कोई परेशानी है, किसी तरह का कोई दोष है या किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी तरह से किसी ने कुछ कर दिया है या कोई व्यक्ति हर समय बीमार रहता है या फिर किसी को कोई शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, काम बन नहीं रहा है तो उसके लिए ये टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपका घर सुरक्षित नहीं है, आपको लगता है कि आपका घर किसी शमशान के पास है, किसी घर के सामने कोई तिराहा पड़ता है या चौराहे पे आपका घर है, या किसी ने कुछ कर दिया है या कोई परेशानी है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार मन नहीं लगता, बाहर भागने को मन करता है, या फिर घर में आते ही डर लगता है, या किसी कमरे में या किसी स्पेशल जगह पे आपको डर लगता है, तो आप ऐसा करें कि आप 3 चुटकी सरसों लें, 3 चुटकी काली सरसों लें, 3 लाल मिर्च लें सूखी, और 3 चुटकी ही आप नमक लें। उसके बाद आप उसको काले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध लें। उस पोटली को बांधने के बाद अब आप उसमें 1 रुपया भी बांधना है, आप उसमें 1 रुपया भी बांधिए। और उसके बाद आप उसको जहाँ भी आपको लगता है कि कोई ऐसी परेशानी है या कुछ भी लगता है, उस जगह पे आप 7-7 बार उसको घुमाइए, या पूरे घर में दीवार से लगा के आप पूरे घर में गोल घूम जाइए, जैसे भी आपका घर है। गेट से पहले आप घूमेंगे, जैसे मान लीजिए आप गेट में सीधे खड़े हैं तो आप बाईं तरफ से घूमना स्टार्ट करेंगे घर में, और घूमते 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 मतलब दाहिनी तरफ, यानी लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करके राइट हैंड की तरफ आ जाएंगे। और आने के बाद उस पोटली को किसी चौराहे पे या किसी तिराहे पे या तो फेंक देंगे या फिर उसको गाड़ देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय है। देखते ही आप करने के साथ ही आपको इसका फायदा तुरंत होने लगेगा और तुरंत होगा। दूसरा उपाय यह है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई परेशानी है और उसको लगता है कि वो हर समय एकदम से परेशान हो जाता है, दर्द होने लगता है, शरीर भारी हो जाता है और शक्ल बदल सी जाती है, चेहरे का रंग अलग हो जाता है, या कोई और भी परेशानी है, जादू टोना, खाया पिया, भूख प्यास, ऐसा, तो आप ऐसा करें कि आप सरसों लें थोड़ी सी, मतलब आप ऐसा नहीं है कि 3 चुटकी या 4 चुटकी है, इतनी ले लें कि वो आग में जल सके, मतलब ऐसा थोड़ी 1-2 मिनट जले। आप सरसों ले लें और नमक ले लें साथ में। अब वो सरसों और जो नमक है उसको आप, जो व्यक्ति पीड़ित है उसके लेफ्ट हैंड से, मतलब उल्टा उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ 21 बार आप उसको उतारिए। और 21 बार उतारने के बाद और आप उसको, यदि आग है आपके पास, मतलब कहीं हवन कुंड है या जलाने की कोई सुविधा है तो आप जला सकते हैं। वैसे बेसिकली सबके पास आजकल गैस होती है तो गैस पर वो नहीं जलेगी, तो आप बाहर को फेंक, घर से बाहर जाके घर से 9 कदम आगे को चलें और उसको फिर फेंक दें और वापस अपने घर आ जाएं। ये टोटका करने के 5 मिनट बाद ही गैस कितना भी ताकतवर तंत्र किया हो वो तुरंत कट जाएगा, तुरंत 1 सेकंड के अंदर, आप ये मान के चलिए। तीसरा उपाय है कि
यदि आपको लगता है कि कोई काम बन नहीं रहा है, मतलब बार बार एक ही काम को करे जा रहे हैं, एक ही काम को करे जा रहे हैं, पैसा अटक गया हमारा कहीं, आ नहीं रहा है, या किसी के पास है तो दे नहीं रहा है, और हाँ, धमकी देता है मान लीजिए आजकल का ज़माना यह है कि पैसा किसी के पास हो तो वो देने के लिए धमकी देने लगता है, ऊपर से कुछ अजीब अजीब सी बातें करेगा, तो वो ठीक नहीं। अब उसके लिए क्या करना है आपको कि आप राई लीजिए, सरसों ले लीजिए, सरसों लें 1.25 किलो। सरसों लेने के बाद आप उस सरसों पे आप माता के सामने उस सरसों को बिछा लें, किसी लाल कपड़े पे आप उसको बिछा लीजिए, मतलब उसको समतल करके बिछाना है पूरा। बिछाने के बाद आप उस पर माता का यंत्र बनाइए, काली माँ का यंत्र, यानी एक त्रिभुज बना दीजिए, त्रिकोण। त्रिकोण सभी जानते हैं कि त्रिकोण आप उस पर बनाएं और उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, उस त्रिकोण में उस व्यक्ति का नाम लिख दें। त्रिकोण जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोनों पे क्रीम क्रीम लिख दें आप, क्रीम 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 ऐसे करके। अब लिखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको संकल्प लेके, आप संकल्प ले लीजिए, शाम के और सूर्यास्त के बाद करना है। संकल्प लें कि हे भगवती, हे माँ महाकाली, इस व्यक्ति पे मेरा ये पैसा है, या मैं, या यदि व्यक्ति नहीं है और आपको धन का आकर्षण करना है तो उसमें श्री लिख दीजिए आप, उस त्रिभुज में अंदर श्री लिख दीजिए। अब दोनों ही प्रयोग अलग हैं ये, तो मैं श्री वाला बाद में बताऊंगा, पहले उसी को लिखें कि इसमें इस व्यक्ति का नाम लिख दिया, और लिखने के बाद आप एक माला उसका माता का ध्यान करें और उस व्यक्ति का नाम लिख के उस व्यक्ति को भी पहले आप ध्यान करेंगे 2 मिनट, और उसके बाद माता का ध्यान करते हुए 108 बार मंत्र का जाप करेंगे, क्रीम मंत्र का। और उसके बाद वो जो सरसों हैं आपकी, उसको उठाएंगे, बांधेंगे, मतलब उसकी पोटली सी बांधेंगे, उस पर 10 या 11 रुपए रखेंगे, या जो भी आप रख सकते हैं। हो जाने के बाद उसके बाद माता काली के चरणों में उसको चढ़ा देंगे किसी मंदिर में जाके। और यदि मंदिर में वो नहीं चढ़ाता है, मतलब नहीं आप चढ़ाता है, बहुत से लोग नहीं चढ़ाने देते हैं या नहीं चढ़ा पाते हैं आप, तो भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा दीजिए। वहाँ भी नहीं चढ़ाने तो किसी गरीब को आप दान कर दें, कोई भंगी मिल जाए तो उसको आप दान कर दें, उसको दक्षिणा देने के बाद। मैं ये कहता हूँ कि 1000% अगले 11 दिन के अंदर, जिस दिन आप टोटका करेंगे, ये शनिवार को भी कर सकते हैं आप, शनिवार को सूर्यास्त के बाद करें इसको। आप जिस दिन करेंगे शनिवार से फिर अगले 11 दिन तक आप नोट कर लें, अगले 11 दिन के अंदर अंदर काम कितना भी कठिन हो बनेगा। बस पैसे न दे रहा होगा, देगा, वश में नहीं होगा, वश में हो जाएगा, तुम्हारी बात मानेगा। एक तरह से ये वशीकरण का टोटका है। अब टोटका है जो चौथा है आपका, वो है कि आपको लक्ष्मी का आकर्षण कैसे करना। मतलब यदि कोई है कि परेशानी ज़्यादा है, धन आ ही नहीं रहा है कहीं से, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, तो आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए सुबह, उनको स्नान आदि कराने के बाद वहाँ से उनके ऊपर पुष्प चढ़ते हों, ऐसे मंदिर पर जाना है। वहाँ से आप जो भी पुष्प उनके शिवलिंग को रखे हों उसमें से 1 या 2 पुष्प उठा लाएं और घर आ जाएं, उसको ला के मंदिर में रख दें। और शाम के टाइम आप राई लें, थोड़ी सी आप ले लीजिए, मतलब ऐसी ले लीजिए इसको श्री लिख जाए। अब उस पर त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में सरसों वहाँ पे समतल करके बिछा लीजिए और उसमें श्री लिखिए। उसके बाद त्रिभुज बना दीजिए और आप क्रीम लिख दीजिए। लक्ष्मी कई तरीके से ये होता है कि न आने का कारण ये होता है किसी ने बांध दी हो, किसी कारण रुक गई हो। लक्ष्मी के महालक्ष्मी के साथ या लक्ष्मी के साथ या काम कला इनके साथ बहुत से, यदि धन आ रहा है तो धन के साथ कुछ वैसे भी लोग तो चलेंगे, कुछ खराब चीज़ें भी चलेंगी। तो उसके आकर्षण के लिए केवल माता महाकाली को आप उनकी रक्षा में लगाएं कि यदि माँ ये नहीं आ रही हैं तो इसके लिए उनका, इसलिए टोटका होता है कि उनके त्रिभुज में करके, और उसको जब आप उसका मंत्र का जप करेंगे, यानी कि क्रीम है और क्रीम का त्रिभुज बना जाती है, तीनों कोनों पे आपने क्रीम लिखा और बीच में श्री लिख दिया,
अब बैठेंगे आप, और बैठने के बाद 100 बार क्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्रीम श्रीम। आप ये इसको क्रीम श्रीम भी बोल सकते हैं, क्रीम श्रीम दोनों ही सही है, आप कोई बोल सकते हैं। 108 बार जाप करेंगे, और जाप करने के बाद वो उठाएंगे सरसों को, और आप अब जाके भगवान शंकर के मंदिर में इसको रख देंगे दक्षिणा के साथ। इतना प्रबल आकर्षण होगा कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आकर्षण वाली चीज़ है। अब 5वां टोटका ये है कि ये होली और दिवाली होता है, दशहरे पे भी कर सकते हैं इसको। रावण फूके तो उसकी राख में, या फिर जैसे होलिका दहन है, तो आप जब होलिका दहन हो जाए, होली जल जाए, उसके बाद आप सुबह को जाएं, थोड़ी सी राख लें, थोड़ी राई लें, और उस राई को राख में मिला दें, और उस पर 10 मिनट चैटिंग करें क्रीम मंत्र की, और करने के बाद अपने घर के चारों तरफ उसको फैला दें। आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी बीमारी भी कोई चीज़ आपके घर में 1 साल तक प्रवेश नहीं करेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो बताए हैं, मैंने जो टोटके बताए हैं, आपको पसंद आए होंगे। जो भी आप वीडियो मेरा देखते हैं या जो भी ऑडियो मेरा आप सुनते हैं, आप सुनने के बाद प्लीज़ ये है कि थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम लगता है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ये 2 चीज़ है मेरी, और भगवती आप पर कृपा करे, माता महाकाली आप पर कृपा करे। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।